इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस द लास्ट टाइम आप लोग काम नहीं करके, चाहे टेस्ट है चाहे जो मर्जी है। Everyone has to do your assigned work on time. Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. काम आपको असाइन किया जाता है प्रॉपर प्लान के साथ, ठीक है? तो वो काम उस टाइम पे खत्म होना चाहिए। Hardad, this information will be given to you in some time. या तो आज या कल तक आ जाएगी लर्निस्ट वाली ये कि क्या करना है उसमें। ओके, तो एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसकी 2 वीडियोस थी वहां पे। तो जस्ट अभी फ्रैंकली मेरे को बताओ पहले कि किस किस ने ये वीडियोस जो है वो देख ली है और किस किस ने वीडियोस भी देख ली हैं। और पहले वीडियोस का बताओ, किस किस ने वीडियोस देख ली हैं? टेल मी। ऑनेस्टली बताना। सर मैंने सारी वीडियोस देख ली है। ओके, जस्ट रेज योर हैंड जिसने ये डाइपोल वाली वीडियोस देख ली है। मुस्कान, अरमान, दक्ष, दिग्गज, नदीप। सर मेरी लास्ट वीडियो देखनी रहती है। सर मैंने देख ली। आई एम आस्किंग डाइपोल वाली, तो डाइपोल के लिए यू हैव टू रेज योर हैंड। देख ली सर। आई एम आस्किंग अगेन, हु इज दिस C26206? I am removing you. Okay. ठीक है, तो वीडियोस ऑलमोस्ट सबने देख ली हैं, तो वील एक बार ओवरव्यू करेंगे उसका। डाइपोल तुम लोगों को पता है, डाइपोल की सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि 2 चार्जेस होने चाहिए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए बट ऑपोजिट पोलैरिटी के होने चाहिए। दैट इज फॉर श्योर, ठीक है? तो इसी को डाइपोल बोला जाता है। और डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट होती है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, और इसकी डायरेक्शन होती है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, राइट? ये याद रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, चिपका लो इसको दिमाग में, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। एंड ऑब्वियसली जो इसका यूनिट है वो होगा कूलम इनटू मीटर। मैं तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, नेटवर्क में कुछ इशू होगा। या तो वेट कर लो या फिर एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो प्राची। ठीक आ रही है सर। ओके, तो अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इसकी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, इनकी वैल्यूज, इसका जो फॉर्मूला है वो याद कर लो। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको चिपका होना चाहिए दिमाग में। एक्सियल लाइन पे जो डबल होता है देन इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन पे डबल होता है देन इक्वेटोरियल लाइन। तो इसमें क्या क्या चीज आपको याद रखनी है? एक E एक्सियल जो है उसका फॉर्मूला है 2kp/r³। 2kp/r³। r क्या है? r is the distance of the point from the center of the dipole। ये तो पता ही है अपने को। p क्या है? डाइपोल मोमेंट।
P क्या है? डायपोल मोमेंट, ठीक है। और जो दूसरा है, और हाँ, इसकी अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है एक्सियल लाइन पे वो सेम है। ये हम देखेंगे कैसे। लेट्स से दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, तो कहीं भी ले लो पॉइंट। अगर मैं राइट साइड में लेता हूँ पॉइंट को यहाँ पे, तो प्लस के कारण ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई प्लस, नेगेटिव दूर है तो उसके कारण छोटा कम होगा, तो ये ई माइनस हो गया। तो नेट क्या बन गया? राइट की तरफ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायपोल मोमेंट की किस तरफ है? वो भी राइट की तरफ है। अगर मैं पॉइंट लेफ्ट पे लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, तो माइनस पास है तो इसके कारण ज्यादा होगा, तो ई नेगेटिव, प्लस दूर है तो इसके कारण कम होगा, तो ई पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आ गया वो राइट की तरफ आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है, कहीं भी ले लो पॉइंट, ठीक है। अगर हम बात करें मुस्कान, तुम्हारे यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है, म्यूट योर माइक। अगर हम बात करें इक्वेटोरियल लाइन की, तो अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इक्वेटोरियल लाइन होती है जो इसके सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो डायरेक्शन होती है, पहले फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हमने याद कर लिया, 2kp/r³ और E kp by एक तो यार ना, जस्ट इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव ऑफ डायपोल मोमेंट, ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब से वैसे लेक्चर्स रिकॉर्ड हुआ करेंगे आपके सारे। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। कैसे? इसको देखते हैं। डायपोल मोमेंट इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, तो डायपोल मोमेंट राइट की तरफ है, पहली बात। अब नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगा? टुवर्ड्स या अवे? नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स या अवे, किस तरफ होता है? मुस्कान, यू हैव टू म्यूट योर माइक, आई एम म्यूटिंग यू। देखो, नेगेटिव के कारण है टुवर्ड्स और पॉजिटिव के कारण है अवे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा इस तरफ, लेफ्ट की तरफ। डायपोल मोमेंट थी राइट की तरफ, ये था लेफ्ट की तरफ, तो रिजल्टेंट जो है वो ऑपोजिट बन गया, तो यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा, ये इक्वेटोरियल। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ होता है इससे, ये डबल 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम, ठीक है। तो ये आप याद रखने डायरेक्ट फॉर्मूले, इसको चिपका लो दिमाग में फॉर्मूलों को। इसके बाद जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी रैंडम पॉइंट, ठीक है। अब ये जो डेरिवेशन है बच्चों, ये डेरिवेशन आपने करनी है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इतना याद रख लेना कि आपको क्या करना है, इसका तरीका आना चाहिए। डेरिवेशन ठीक है, इसका तरीका आना चाहिए। तरीके में क्या करना है, हम यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा वीडियो में कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट को 2 हिस्सों में रिजॉल्व कर दिया। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायपोल मोमेंट को 2 हिस्सों में रिजॉल्व कर दिया। यहाँ थीटा था, तो थीटा के साथ वाला p cos थीटा आ गया और ऑपोजिट वाला p sin थीटा आ गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो p cos, जो ये पॉइंट है p, जो ये वाला पॉइंट है p, तो ये जो p पॉइंट है ये p cos थीटा का एक्सियल पॉइंट है और p sin थीटा का इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सियल के कारण अलग लिख लिया E1
यहाँ पे लेफ्ट साइड में E1 लिख लिया और इक्वेटोरियल के कारण E2 लिख लिया, राइट। एंड क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट? क्लियर है? यस नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। अगर एंगल भी पूछा जाए तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं नेचुरल, वही वेक्टर वाले फॉर्मूले हैं यार। tan थीटा tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर E2 है और बेस है E1, ठीक है, तो वो निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बोर्ड में भी बहुत बार आ चुकी है, डाइपोल के कारण पोटेंशियल, तो ये आपको याद रखनी है, इसको प्रैक्टिस कर। जितनी भी बच्चों डेरिवेशंस हैं, देखो प्लस 2 में जो है डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आती भी है बोर्ड में, तो आपको डेरिवेशंस का एक ही तरीका है याद करने का, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको बार बार लिख लिख के देखनी पड़ेंगी डेरिवेशंस, राइट। तो बाकी जहां तक बोर्ड का सवाल है, सिर्फ डेरिवेशंस ही एक ऐसी चीज है जो एक्स्ट्रा है देन द कंपटीशन। तो कंपटीशन की आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे हो, तो बोर्ड की तैयारी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस करनी है, और बाकी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली कंपटीशन में कवर हो रही है, ठीक है। तो डेरिवेशंस जो भी क्लास में हो रही है आपको उनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको डेरिवेशन क्लियर होगी, ठीक है। ये थी तो उसका रिजल्ट जो है वो याद रखना है आपको, P cos थीटा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो गया। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क कितना लगता है। अब टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क वाला टॉपिक जो है वो हो गया था। अब इसमें देखो, अगर किसी को डोंट रेज योर हैंड, अगर किसी को कुछ बोलना है यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके टॉर्क के ऊपर। तो टॉर्क में जैसे मेरे पास यहाँ पे ये डाइपोल पड़ा है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट की तरफ लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन P एंड E। P ये रहा, इस तरफ है P क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और E इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में वेक्टर के बीच में एंगल ये रहा, एंगल यही होगा या ये वाला होगा θ2? थीटा एंगल लेंगे या θ2 एंगल लेंगे P और E के बीच में? थीटा थीटा लेंगे। अगर थीटा। अगर डाइपोल, ठीक है, अगर मैं डाइपोल ऐसे बना देता हूं, मान लो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, अब θ1 या θ2 कौन सा एंगल है? θ2। θ2? यस सर। θ1 θ1 थीटा टू θ2 नीट θ1 होगा सर, 2 अक्षित 2 होगा सर, 2 होगा। यस होगा, सर। 2 होगा। होगा। ऐसे ही डरा दिया सर। नहीं नहीं अर्षित, तुम्हारा तो नाम अक्षत है ना? अच्छा ठीक है। तो थीटा Yes. ये है वेक्टर, इधर वेक्टर दो एंगल, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम उनकी टेल को ज्वाइन करके या फिर दोनों के हेड्स को ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो नेचुरली यहाँ पे θ2 होगा, यहाँ पे है थीटा, तो इसको छोड़ दो। तो अब हम इस पे टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क आता है P क्रॉस E। इट्स ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी, पता ही है टॉर्क, कोई नई बात तो है नहीं इसमें टॉर्क में। तो ये क्या है, PE sin थीटा इनटू n कैप, राइट। अब जो P क्रॉस E है वो P क्रॉस E इधर को लगेगा, तो टॉर्क इसमें की, टॉर्क की डायरेक्शन बताओ इसमें जो मैंने केस बनाया हुआ है। आउट ऑफ द क्लॉकवाइज, हाँ जी, आउट ऑफ द clockwise क्लॉकवाइज तो घूमेगा, Clockwise। क्लॉकवाइज तो घूमेगा, बट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या लिखेंगे हम?
perpendicular Right to को plane. Perpendicular to plane. परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किस तरफ? आउट ऑफ द आउट या प्लेन इन? अंदर को कौन सा वाला केस, ऊपर वाला नीचे वाला? डॉट या क्रॉस? इसमें इसमें सर ऊपर क्रॉस वाले मतलब में क्या? Cross. क्रॉस। आउट ऑफ द प्लेन है, बस इतना पता है मेरे को। इनटू द प्लेन है जयंत। सर इनटू द ब्रेन Sir, है inside inside. इनसाइड आएगा। साइड है। सर इनटू मतलब क्रॉस शायद। ऐसे इस तरफ। सर अंदर अंदर ऐसे अंदर। ऊपर हाथ करके तो भी कर सकते हैं। अबे पी पी इस तरफ है, ई इस तरफ है, ये थीटा है, तो पी से फिंगर्स को हमें ई की तरफ घुमाना है। ई की तरफ। सर तो तो आपने अंगूठा तो अंदर जाएगा ना अंदर। सर ये राइट हैंड Into the- रूल है कि लेफ्ट हैंड? राइट, अरे यार लेफ्ट। जयंत लेफ्ट हैंड लगता है, भूल गया। लेफ्ट हैंड से तो फिर सर मेरा तो राइट हैंड नहीं लगता, Sir, right hand. राइट हैंड लगता है सर। अबे हाँ सर। तुम लोग चुप करोगे? एक मिनट, तुम लोग चुप करोगे? जयंत, ओनली जयंत विल स्पीक। जयंत, यस सर। हाँ तेरे को भूल गया लेफ्ट हैंड लगता है। सर लेफ्ट हैंड से आउट ऑफ द प्लेन आ रहा, आपने कहा कि इनटू द प्लेन जाएगा। हाँ यार गलती होगी मेरे से। मैं ना तेरे चित्तर मारने हैं, सच्ची समझ से गया कोले मैं, मतलब राइट मैं। हैंड आएगा। अबे राइट हैंड लगता होता है, क्या हो गया तेरे को? सर उसके साथ साथ मैं अभी कंफ्यूज होगी 2 मिनट के लिए। तुम लोग क्या कर रहे हो बे? हैं तुम लोग? है क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड रूल लगता है इसमें। राइट हैंड को फिंगर्स घुमा के देखेंगे ए से बी की तरफ, तो फिंगर्स लेफ्ट हैंड की मेरा। और इनका कितना बुरा असर पड़ा। अबे मजाक कर रहा था उसके साथ। अच्छा। नाउ लिसन हम सीरियसली, सीरियस ले गए थे। तुम लोग कोई सीरियस मत ले जाना मेरी पुरानी बात सुन लो मेरी ध्यान से। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भाई मेरे सामने तो सोच भी नहीं सकता, तो तुम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट कराना होगा। चलो कोई बात नहीं। ए से बी, अगर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो हमें अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा इसमें। We will curl our fingers from A to B, or direction of thumb will give the direction of the cross product. तो अब यहाँ से दिख, I don't know तुम्हें दिख रहा है, अगर हम फिंगर्स को A से B की तरफ कर्ल करेंगे तो ऐसे, और जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ जाएगा इनटू द प्लेन। ठीक है, तो इसमें जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी दैट विल बी क्रॉस, डॉट नहीं होगी, डॉट इज आउट ऑफ द प्लेन। ओके, और ये जो टॉर्क है ये इसको रोटेट किस तरफ कराएगा? रोटेट कराएगा इसको क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके चलो। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला है अपने पास आ गया है, टॉर्क इज पी ई साइन थीटा। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा जब ये 90 होगा? 90. हाँ, टॉर्क मैक्सिमम कितना होता है? पीई 90 पे, और टॉर्क मिनिमम होता है 0 एट 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? नो सर। ठीक है, उसकी अगली चीज आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली होगी तुम लोगों ने। Yes, sir. डाइपोल PE की cos theta. क्या फॉर्मूला होता है यू का? PE cos theta. Minus PE cos theta. माइनस पीई। माइनस पीई इज माइनस पी डॉट ई। यही हो गया? यस सर। हाँ, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हम कन्वेंशन हम ये लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री हम ले लेते हैं इसको 0। ये कन्वेंशन मानी हुई है। ठीक है, कि 90 डिग्री अगर थीटा होगा तो 0 होगी पोटेंशियल एनर्जी। ओके चलो, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम कितने एंगल पे होगी? थीटा 90। 90. थीटा 0 पे देखो कितनी होगी अगर 0 डिग्री है। cos 0 कितना होता है? 1. Sir, cos 0 इज 1, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पीई। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे है। 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पीई, क्योंकि cos 180 इज -1। अब यहाँ पे आती हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहली बात, क्या इस ओरिएंटेशन में 0 डिग्री और 180 डिग्री पे क्या ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? यस अगर सर। है तो अगर है तो
ये जो है मैं सर। बताने वाला ध्यान से सुनना, आई डोंट नो ये वीडियो में वैसे तो होगा तो एक बार, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वर्ड्स जो दे रखे होते हैं ना, कई बार एंगल नहीं दिए होते, इक्विलिब्रियम बोल रखा होता है, तो आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन। तो इसमें मुझे सिर्फ इतना बताओ, जस्ट एवरीवन लोअर योर हैंड। अभी माइक म्यूट करो अपना अपना। ओके, अभी रेज हैंड करना जिसको आता होगा। आई एम आस्किंग, पहला क्वेश्चन, 0 डिग्री या 180 डिग्री या दोनों पे क्या ये डायपोल इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा? हरदात, टेल मी। सर दोनों पे इक्विलिब्रियम में होगा। दोनों पे इक्विलिब्रियम में होगा, गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी पोजीशन पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है और कौन सी पे अनस्टेबल पे? जैस्मीन। सर 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है और 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, गुड। थर्ड क्वेश्चन, ये हमें कैसे पता लगा कि 0 डिग्री पे स्टेबल है और 180 पे अनस्टेबल है? करण। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम उसके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तभी उसे Good. थोड़ा सा हिलाने पर। गुड, वेरी गुड। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। मिनिमम कहाँ आ रही है? 0 पे। तो दैट मींस दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम इसमें इक्विलिब्रियम्स लिखेंगे, ये लिख लेना, एट 0 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पे दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स है, फोर्स इस पे 0 लगेगी। पहले तो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 होती है ना, क्या इस पे फोर्स 0 है? नो सर। नहीं ना, इस पे फोर्स 0 कैसे होगी? नेगेटिव पे ज्यादा नहीं लग रही होगी फोर्स? सर 0 है। नेगेटिव पे मुझे लग रहा है ज्यादा लग रही होगी। नो सर 0 है। सर फोर्स ही की Zero है? होगी जो दोनों पर एक मिनट, मुझे डाउट हो रहा है, मुझे किसी से क्लियर करना है। दिग्गज, बिश्नोई, मेरा डाउट क्लियर कर दे यार। नहीं करेगा, चल किसी और से पूछ लेते हैं। चल गर्व बताएगा। सर उस पे भी क्यों लग रही है, उस पे भी क्यों लग रही होगी, इक्वली होगी, फोर्सेस पे Equal कैंसिल आउट होगी। हो जाएगी। ठीक है, दोनों पे जो फोर्सेस हैं। अच्छा, लेफ्ट वाले पे किस तरफ लग रही है? ये मतलब ये नेगेटिव वाले पे किस तरफ लग रही है? लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट की तरफ लगेगी। इस पे, इस तरफ पॉजिटिव होगा ना, इस तरफ नेगेटिव होगा, तो इस पे लगेगी F इज इक्वल टू EQ, मतलब माइनस EQ है ऑब्वियसली, QE, और इस पे है F राइट की तरफ व्हिच इज QE। तो ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, नेचुरली दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 है तभी ये इक्विलिब्रियम है। अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम? पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, देयरफॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। जैसे ही मैंने इस डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इस पोजीशन में ले आए, इक्विलिब्रियम ऐसे था, यहाँ पे ले आऊं मैं प्लस और ये माइनस, तो ये इस पे जो फोर्सेस लगेंगी, इस पे इस तरफ लगेगी, इस पे लेफ्ट की तरफ लगेगी, दोबारा अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो जो डायपोल अपनी पोजीशन पे दोबारा आने की कोशिश करेगा, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे दोबारा आने की कोशिश करता है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लिख लिया इसको, आगे चलें। ओके, नेक्स्ट है दूसरा, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री
यहाँ पे नेचुरली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, देयरफॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। एंड ऑब्वियसली ये भी इक्विलिब्रियम है, कैसे देखते हैं, बना लेते हैं फोटो इसकी। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं राइट की तरफ बना लूं तो यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तो इन दोनों में एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, दिख रहा है ना 180 डिग्री होगा, क्योंकि P किस तरफ है, P लेफ्ट की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट की तरफ है, तो दोनों में एंगल क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। अगर नहीं दिख रहा होता तो पूछ लिया करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एंगल 180 कैसे हुआ, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, देयरफॉर अनस्टेबल। अनस्टेबल में आप लोगों को याद होगा हमने वर्क पर एनर्जी में किया था, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम होती है, स्टेबल में मिनिमम होती है। दूसरी चीज, ये पार्टिकल को अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा अपनी मीन पोजीशन से, अपने स्टेबल पोजीशन से, तो ये और दूर भागेगा। इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर डायपोल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये वापस अपनी जगह पे आएगा या दूर भागेगा? सर दूर भागेगा। दूर भागेगा। प्लस पे जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी, राइट की तरफ। नेगेटिव पे फोर्स किस तरफ लगेगी, लेफ्ट की तरफ, तो ये और घूम जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाया या बिल्कुल ही क्लॉकवाइज ऐसे था, तो ये और ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, तो ये यूं घूमने लगेगा। तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आप लोग को ये चमक गया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो ये तो था अपना इक्विलिब्रियम्स का फंडा। पेपर ये सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर में या 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि कौन से पोजीशन पे स्टेबल होता है, कौन से पे अनस्टेबल होता है। जेई मेंस में एंगल नहीं दिया होता, कई बार आपको दिया होगा कि डायपोल इज प्लेस्ड इन अनस्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपको खुद देखो, अब पता है आपको 180 हो गया, मतलब वहां पे आपको खुद जज करना है कि 180 वाला इनिशियल एंगल है, ठीक है। तो ये ऐसा दिया होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो हाँ ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमने कर लिया। तो उसके बाद वर्क डन जो है, बस लास्ट जो बचा है वो है वर्क डन। तो वर्क डन इज ऑब्वियसली वर्क डन एक्सटर्नल। क्या होता है वर्क डन एक्सटर्नल का फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन एक्सटर्नल हमारे पास आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास होता है माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन एक्सटर्नल। अगर इंटरनल पूछा है तो नेचुरली आप लोग इसका नेगेटिव लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी डायपोल में? अदरवाइज वील मूव टू क्वेश्चंस। सर इंटरनल वाला मतलब इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल। यस, ओके सर। ओके ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 0 पे चलते हैं। ये मैंने लर्निस्ट वाले पे ही खोला हुआ है मॉड्यूल, एंड दिस लर्निस्ट वाला जो साइट है दिस इज क्वाइट फास्ट, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सर जो अपना डाइपोल होता है उसमें जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द चार्जेस वो कम रहता है कि ज्यादा कर सकते हैं हम? जो डाइपोल होता है, जो डिस्टेंस होता है वो कम रहता है, ज्यादा क्या? सर जैसे डाइपोल है, जैसे हम कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अगर उसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो हम उसको डाइपोल कंसीडर करेंगे? हाँ हाँ, उसका फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस जितना मर्जी रख, डाइपोल मोमेंट में फर्क आ जाएगा ना उसका। अच्छा हाँ ओके। एक्सरसाइज 0 दी, एक्सरसाइज 0 के पार्ट 1 नहीं, पार्ट एल का, अच्छा फर्स्ट पहले ही है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी मतलब लगाना था। किसने कर लिया वैसे फर्स्ट क्वेश्चन? अर्षित, करण, जैस्मिन, अनमोल, सॉरी अमोल, कृतिका। बस एक बार ये बताओ मेरे को, तुम लोग ये एक्सरसाइज कौन कौन करके आया? रेज योर हैंड एक बार।
दैट्स इट। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। चलो ठीक। तुम लोगों को वैसे, जो मेरे बैच के हैं उन लोगों को पता है कि मेरे को होमवर्क ना करने पे कितना गुस्सा आता है ना? तो आगे से ये गलती दोबारा मत कर देना, ठीक है? लोअर योर हैंड्स। आज हम एक्सरसाइज देखते हैं, अगर एक्सरसाइज 0 ही करेंगे। लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या डाउट्स हैं तुम्हारे, डिपेंड करता है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, कॉम्बिनेशन बनाना है हमें इसमें, ठीक है? देखो, 3 चार्जेस हमें दे रखे हैं, फोटो बनाएंगे। सबसे पहला मेरे पास 3 चार्जेस पड़े हैं, -q एंड +2q। गर्व, तूने ट्राई किया? तेरा हो गया गर्व इसका ये क्वेश्चन? सर मैंने की थी एक्सरसाइज। की नहीं। अर्शित ने? सर हो गया क्वेश्चन। ठीक है। और राहुल ने भी नहीं की, प्राची ने भी नहीं की, शिरवी ने भी नहीं। शिरवी की तुमने किया है? यस सर, करिए। हमारा हो गया क्वेश्चन हो गया? सर ट्राई किया था बट हुआ नहीं, मतलब एक ही ट्राई दिया, ज्यादा नहीं दिया। अच्छा, अच्छी बात है ना एक ही ट्राई देना। सर मतलब एक दे दिया, वही बहुत था अभी तो, बहुत ठीक जल्दी है, जल्दी। इसमें एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे। वो क्या है, हम इसको 2 डाइपोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसको अलग कर दो, इसमें 2 को इसको ना 2 में चेंज कर देंगे, +q एंड +q। एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, तो यहाँ पे मेरे पास 2 डाइपोल्स बन गए, +q -q +q -q। तो 2 डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, और इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे पड़े हैं, तो एंगल कितना होगा? 60। P P, 2 इक्वल वेक्टर्स एट 60 डिग्री। रिजल्टेंट इज सर स्क्रीन ऊपर कर दो, नीचे कर दो मतलब। ठीक है ठीक है ठीक। ये क्या है, यहाँ पे P इस तरफ हो गया और ये P लेफ्ट की तरफ हो गया। 2 वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल 60 कैसे आया? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में पड़े थे। 2 इक्वल वेक्टर्स P P एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √3p। और p की वैल्यू होती है q इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। सर डिस्टेंस ऑडियो बिटवीन नहीं कर रहा। इज a, आई गेस। ठीक है, गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। मॉडल शेयर कर दो। शेयर करना पड़ेगा तुम लोगों के पास। सर क्वेश्चन 4 भी है सर एक। क्वेश्चन 4 में हाँ बताता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन 2 या 3 में है कोई डाउट? नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 4 में हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्वेश्चन 4 में ये डाउट है कि डाइपोल तो बन नहीं रहा इसमें। कहाँ नहीं बन रहा? वो दिया तो हुआ है नीचे, डाइपोल मोमेंट ये P। जो मतलब चार्जेस क्यों है इन पे, तो डाइपोल बन नहीं रहा। नहीं नहीं, वहां डाइपोल बनाने नहीं हमें। ये देख, यहाँ दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, यहाँ दिया हुआ है, ये डाइपोल मोमेंट है। तो चार्जेस जो हैं वो एक चार्ज को A पॉइंट से उठा के पॉइंट B पे ले आए। डाइपोल मोमेंट तो ये रहा नीचे। अच्छा ठीक है सर। सर फिर एक बार खुद दोबारा ट्राई कर लेंगे। ठीक है। सर मेरा डाउट है सर। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। चलो मेरे को, मैं हिंट दे देता हूँ इसमें। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर? पहले कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकते हैं, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही, स्लोली मूवमेंट है। Q into delta V। Q into डेल्टा V, यस।
Q इंटू डेल्टा वी या फिर डेल्टा यू, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे Q इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे हम डेल्टा वी, एक पहले पोटेंशियल V A पे लिख लो, पोटेंशियल V B पे लिख लो, दोनों को माइनस कर लेना। पोटेंशियल कैसे आएंगे, वो फॉर्मूला तुम लोगों ने पोटेंशियल ऑफ डाइपोल हमने किया था ना, एक जो डेरिवेशन है उसका फॉर्मूला 2p cos थीटा बाय kp cos थीटा बाय r, वो वाला फॉर्मूला यूज करके यू विल गेट द आंसर। सेवन तक कोई डाउट और? नहीं है, सिक्स्थ है। सर दीप सिक्स्थ में भी वही करना है। वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूज कर लो इसमें। ई आ रहा है 0 ये आ रहा है सर, मतलब मेरा +2 पी आ रहा है, पीछे 0 है। वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग, पहले नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब पहले इनिशियल एंगल कितना था, 0। नॉर्मल डाइपोल मोमेंट इज placed normal to the electric lines of force. What is the theta? 90 degree. 90 डिग्री सर। 90। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, बाद में 180 घुमा दिया तो 270 हो जाएगा, तब भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। 0 माइनस 0 इज 0। नॉर्मल नहीं देखा होना, पहला 0 ले ले होना, फिर 180 ले ले होना। हाँ जी सर, आही कीता। ओए जी गलतियां यार पेपर्स ना करके आइयो। चलो तुम लोग ये कंडक्टर्स वाली वीडियो देख के आए हो? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, अभी नहीं देखी। नो सर। जो सर आपने डाइपोल कहा था। सर यही लास्ट वीडियो देखनी रहती है। यस सर। टेस्ट के बाद देख लें।